Hello students, in this video we are going to start exercise 4.2. So the question number 1 is find the indicated terms in each of the following AP. AP mean arithmetic progression. अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें जो सीरीज दी हुई है वो अर्थमेटिक प्रोपगेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोपगेशन है या हार्मोनिक है। हमारे पास तीन तरह की सीक्वेंस होती हैं, अर्थमेटिक, हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक। तो सबसे पहले अगर हम अर्थमेटिक की बात करें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास डिफरेंस सेम होता है, यानी जो भी सीक्वेंस हमें दी हुई होगी उनका डिफरेंस सेम आएगा। जैसे 5 - 1 4 और 9 - 5 ये भी 4 आएगा। तो इन सब का क्या आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है। डिफरेंस सेम आएगा दैट मीन्स वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। लेकिन अगर रेशो सेम आएगा, रेशो सेम का मतलब क्या है, अगर मैं 5 को 1 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा 5, लेकिन अगर मैं 9 को 5 से डिवाइड करूँगी तो 5 नहीं आएगा। दैट मीन्स वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशो सेम होना चाहिए और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तो हमें मेंशन है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इंडिकेटेड टर्म हमें दी हुई है वो फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, an इक्वल्स टू a + n - 1 d। इंडिकेटेड टर्म कोई भी टर्म मालूम करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, an इक्वल्स टू a + n - 1 d। अब हमें कौन सी टर्म मालूम करनी है, a12। a12 का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ n है वो हम वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, 12 पुट करेंगे। तो इधर सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, हेयर n इक्वल्स टू 12। इसके अलावा इस फॉर्मूले में क्या यूज़ हो रहा है, a यूज़ हो रहा है। तो a क्या होता है, a होती है हमारी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कुछ कोई भी दी हुई होगी वो क्या कहलाता है, a n में इधर हम a पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये a n जो दिया हुआ है वो फाइनल टर्म का दिया हुआ है। सिर्फ a, सिंपल a जो हमें दिया हुआ होगा उसकी जगह पर हम फर्स्ट टर्म यानी कि 1 पुट करेंगे। तो इधर a क्या है, हर क्वेश्चन में डिफरेंट होगा, इधर a क्या है 1 है। देन a हो गया, n हो गया, d इज़ फॉर डिफरेंस। डिफरेंस हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5। डिफरेंस हम इस तरह से मालूम करते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करवाते हैं यानी 5 - 1, और इसी तरह थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करवाते हैं यानी कि 9 - 5। अगर हम 5 - 1 को माइनस करवाएं तो 4, इसी तरह 9 - 5 करवाएं तो 4। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, दैट मीन्स हम फॉर्मूले में डिफरेंस क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, a क्या हो जाएगा, a12, n की जगह हमें 12 पुट करना है क्योंकि हमें इंडिकेटेड टर्म यानी कि a12 टर्म 12 मालूम करनी है। a की जगह पे क्या आ जाएगा 1 प्लस n की जगह पे 12 - 1, डिफरेंस की जगह पे क्या आ जाएगा 4। सो 1 + 12 - 1 इज़ 11, 4 ये ऐसे ही आया। देन इसके बाद 1 + 11 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 44, 44 + 1 इज़ 45। तो ये कौन सी टर्म आ गई, a12 आ गया। ये क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में अब हमें कौन सी टर्म मालूम करनी है, a10 यानी 10th टर्म मालूम करनी है। तो हेयर n क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। डिफरेंस अगर हम मालूम करें तो हमने क्या बताया, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करवाएंगे। जब मैं -9 को माइनस करवाऊंगी -15 से तो -9 ये ऐसे ही आया, माइनस माइनस प्लस 15, और 15 - 9 इज 15 को 9 से माइनस करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 6। इसी तरह -3 को माइनस करवाना है -9 से, -3 को माइनस करवाना है -9 से। ये इस वैल्यू का, और ये क्योंकि डिफरेंस मालूम करें तो डिफरेंस के लिए हम माइनस से करते हैं। ये वाला -3 ऐसे आया, माइनस माइनस प्लस 9, 9 - 3 इज 6। तो डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम इधर डिफरेंस क्या यूज़ करेंगे, 6 यूज़ करेंगे। उसके अलावा a क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है। तो फर्स्ट टर्म इधर क्या है -15, तो हम a की जगह पे क्या पुट करेंगे -15। तो टर्म को मालूम करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, an इक्वल्स टू a + n - 1 d। an की जगह पे क्या आ जाएगा, a10 इक्वल्स टू a की जगह पर -15 प्लस n - 1 यानी कि 10 - 1, और डिफरेंस क्या आया है 6। -15 ये ऐसे ही आया, 10 - 1 इज़ 9, 6
-15 ये ऐसे आया, 6/9 इज 54, और जब 54 में से हम -15 करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 39। तो ये कौन सी टर्म आ गई, 10th टर्म आ गई, विच इज आंसर। इसके बाद अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में 2, 6, 10, 14 और टर्म कौन से मालूम करनी है, 7th। तो यहाँ ए क्या है, 2 यानी कि फर्स्ट टर्म। डिफरेंस अगर हम मालूम करेंगे तो 6 - 2, 4, और इसी तरह 10 - 6, सेकंड को फर्स्ट से माइनस करवाते हैं डिफरेंस के लिए, और थर्ड को सेकंड से। इसी तरह अगर मैं फोर्थ को थर्ड से माइनस करवाऊँ तो भी क्या आएगा, 14 - 10 इज 4। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, 4। और हमें मालूम क्या करना है, 7th टर्म, तो n क्या आ गया, 7। यहाँ से देखकर हम n की वैल्यू लिखते हैं कि जो हमें टर्म मालूम करनी होती है। तो हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, an = a + n - 1 d। a की जगह पर a, n की जगह पे क्या आ जाएगा, 7। a की वैल्यू 2 है तो 2 + n - 1 यानी 7 - 1, और डिफरेंस क्या आया था, 4। तो 2 ऐसे आया, 7 - 1 इज 6, 4, 6/4 इज 24, और 24 + 2 इज 26। तो 7th टर्म क्या आ गई, 26। इसी तरह अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट में हमें सीरीज क्या सीक्वेंस क्या दी हुई है, -5, 4, 13, और टर्म कौन से मालूम करनी है, A30 यानी 38 टर्म मालूम करनी है। दैट मीन्स n क्या हो जाएगा, 30, a क्या है, -5, डिफरेंस हम मालूम करेंगे तो 4 - -5, 4 - -5, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 + 5 इज 9। इस तरह सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करवाते हैं यानी 13 - थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करवाते हैं, 13 - 4, 13 - 4 क्या आ जाएगा, 9। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, दोनों का सेम यानी कि 9। फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, an = a + n - 1 d। an की जगह पे क्या आ जाएगा, A30, क्योंकि हमें टर्म कौन सी मालूम करनी है, 38 टर्म मालूम करनी है। a की जगह पे क्या आ जाएगा, -5 + n - 1 यानी 30 - 1, डिफरेंस की जगह पे क्या आ गया, 9। तो ये -5 ऐसे आया, प्लस ये ऐसे आया, 30 - 1 इज 29, और 9, 29 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे 261, और इन दोनों को जब हम माइनस करवाएंगे तो आंसर विल बी 256। इसी तरह फिफ्थ पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, 23, 26, 29 सो ऑन करके कौन सी टर्म मालूम करनी है हमें, 14th टर्म मालूम करनी है। दैट मीन्स n क्या हो जाएगा, 14, a क्या दिया हुआ है, 23। डिफरेंस मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करवाएंगे, उसी तरह थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करवाएंगे। तो 26 - 23 3, और 29 - 26 भी 3, तो डिफरेंस क्या आ गया, 3। अब हमें क्योंकि A14 मालूम करना है तो सेम फॉर्मूला यूज़ करके हम an की जगह पे A14 आ जाएगा, a की जगह पे फर्स्ट टर्म यानी कि 23, तो 23 आ जाएगा इसकी जगह पे, n - 1 यानी 14 - 1, और डिफरेंस की जगह पे क्या आ गया, 3। तो ये वाला 23 जो है ये ऐसे आया, 14 - 1 इज 13, और 3 अपनी जगह पर ऐसे ही। 13 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 39, और 39 + 23 इज 62। नाउ द लास्ट पार्ट इज 1/3, 1/2, 2/3। टर्म कौन सी मालूम करनी है हमें, 6 टर्म मालूम करनी है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, a जो है फर्स्ट टर्म यानी कि क्या दी हुई है, 1/3। डिफरेंस हम किस तरह से मालूम करेंगे, 1/2 को माइनस करवाएंगे 1/3 से पहले, देन 2/3 को माइनस करवाएंगे 1/2 से। तो अगर हम ये कैलकुलेटर से डायरेक्ट फाइंड करें तो 1/2 माइनस 1/3, तो आंसर क्या है, 1/6, 1/6 आ रहा है। इसी तरह अगर हम 2/3, फिर हम 2/3 को माइनस करवाएंगे 1/2 से, तो 2/3 माइनस 1/2, तो आंसर क्या आ रहा है, सभी 1/6 आ रहा है। तो डिफरेंस क्या आ गया, 1/6। n क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि हमें टर्म कौन से मालूम करनी है, इंडिकेटेड टर्म 6 है तो हमने 6 लिख दिया। अब फॉर्मूला हम वो यूज़ करेंगे, an = a + n - 1 d। a की जगह पे क्या आ गया, 1/3, n - 1 यानी 6 - 1, डिफरेंस की जगह पे क्या आ गया, 1/6। ये 1/3 ये ऐसे आया, 6 - 1 इज 5, और जब 5 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5/6। अब हमें क्या करना है, 5/6 और 1/3 को ऐड करवाना है, तो 1/3 + 5/6, 1/3 + 5/6, तो आंसर क्या आ गया, ये 7/6। तो ये कौन सी टर्म मालूम हो गई, 6 टर्म हमें मालूम हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म। फर्स्ट 5 टर्म हमें मालूम करनी है, जबकि हमें एक टर्म nth टर्म हमें दी हुई है। तो फर्स्ट 5 टर्म का मतलब होता है a1 a2 a3 a4 a5, यानी फर्स्ट पहली 5 टर्म। तो a1 के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह पे अगर हम 1 पुट कर दें तो ईजिली हमें a1 मालूम हो जाएगा। तो हमने क्या कर देना है, फॉर n इक्वल्स टू 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे 1। तो एक ऐसे आया n की जगह पर 1, इस तरह 2 ऐसे आया n की जगह पे 1 -3, 2 by 1 इज 2 -3 ऐसी, 2 - 3 इज -1, ये a1 मालूम हो गया। इसी तरह हमें 5 टर्म मालूम करनी है, तो फॉर n इक्वल्स टू 2, a ऐसे आया n की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर ये वाला 2 ऐसे आया n की जगह पे क्या आ जाएगा 2, यानी जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पर वही वैल्यू पुट करते जाएंगे जो हमने n के लिए ली है। तो 2 by 2 इज़ 4 -3, 4 - 3 इज़ 1। इसी तरह n इक्वल्स टू 3 करेंगे तो a3 इक्वल्स टू 2 by 3, क्योंकि यहाँ पर n की जगह पे क्या आ जाएगा 3, 2 by 3 इज़ 6 -3, 6 - 3 इज़ 3, a1 क्या हो गया -1, a2 क्या हो गया 1 और a3 क्या हो गया 3। इसी तरह n4 पुट करेंगे a4 मालूम करने के लिए, 2 by 4 इज़ 8 -3 और 8 - 3 इज़ 5। इसी तरह n5 मालूम करने के लिए, a5 मालूम करने के लिए n की जगह पे क्या पुट करेंगे 5, 2 by 5 इज़ 10 -3, 10 - 3 इज़ 7। तो अगर हम पूरी सीक्वेंस देखें जो कि हमें रिक्वायर्ड सीक्वेंस मालूम करने के लिए, पहली 5 टर्म मालूम करने के लिए थी, वो क्या आई है, पहली क्या आई थी -1, देन 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और 7। तो हमने ये पांचों टर्म एक साथ लिख दी बाय सीक्वेंस। इसी तरह अगर हम कोई पार्ट 2 इसका देखें, तो पार्ट 2 में हमें क्या दिया हुआ है, an-2 इक्वल्स टू 3n - 5। अगर हम इधर इसको n इक्वल्स टू 1 से ही स्टार्ट लेते तो यहाँ क्या होता, n की जगह पे अगर हम 1 लिखते तो 1 - 2 और 1 - 2 क्या होता -1। तो ऐसी कोई सीरीज सीक्वेंस स्टार्ट नहीं होती जो हम नेगेटिव से स्टार्ट करें, ना नेगेटिव कोई होगी। इसी तरह अगर हम n की जगह पे 1 रखने के बजाय 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 इज 0, दैट मीन्स नो टर्म, कोई भी टर्म नहीं है। a0 तो कोई टर्म नहीं होगी, क्योंकि हमारी टर्म स्टार्ट होती है a1 से, ना नेगेटिव कोई होती है ना 0 कोई होती है। तो हमें ऐसा नंबर पुट करना होगा n की जगह पर जिससे 1 आ जाए, क्योंकि हमें फर्स्ट 5 टर्म मालूम करनी है। फर्स्ट 5 टर्म का मतलब क्या है, a1 a2 a3 a4 और a5। तो हमें ऐसी टर्म n की जगह पे वैल्यू रखनी है जो इसको सॉल्व करने से a1 आ जाए। तो सबसे पहले अगर हम देखें n - 2 को, हमने इधर क्या पुट करा है 3, क्योंकि 3 अगर हम इधर रखेंगे तो 3 - 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जब हमने यहाँ पर n की जगह पर 3 रखा है तो यहाँ पे भी क्या रखेंगे 3 रखेंगे। 3 by 3 इज़ 9 -5, 9 - 5 इज़ 4। तो ये a1 मालूम हो गई। अब सीक्वेंस इसी तरह चलाएंगे हम, n3 से स्टार्ट हुआ है, अब क्या पुट करेंगे n4, तो 4 - 2 होगा यहाँ पर, इस तरह 3 by 4 होगा -5, 3 by 4 इज़ 12 -5, 12 - 5 इज़ 7, a2 आ गया ये। देन फॉर n इक्वल्स टू 5, 3 हो गया 4 हो गया, अब 5, क्योंकि हमें 5 टर्म मालूम करनी है। तो n - 2 था 5 - 2, 5 - 2 इज़ 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 15 -5, 15 - 5 इज़ 10, 5 पुट किया था, अब 6 पुट करेंगे तो 6 - 2 इज़ 4, 3 by 6 इज़ 18 - 5। ये सब जो n की वैल्यूज हैं, ये जो क्वेश्चन में हमें टर्म दी हुई होगी या सीक्वेंस दी हुई होगी उसमें पुट करते जाएंगे। 6 - 2 इज़ 4, 3 by 6 इज़ 18 एंड 18 - 5 इज़ 13। इसी तरह 6 पुट करा, a4 आ गया। 5 टर्म मालूम करनी थी, अब 7 पुट करेंगे। 7 पुट करेंगे तो 7 - 2 5, 7 - 2 यहाँ पे 5 आ जाएगा, सॉरी 3 by 7 इज़ 21 -5, 21 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो सीक्वेंस जो बनी वो क्या बनी, a1 से स्टार्ट करेंगे 4 7 10 13 और 16। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 4 7 10 13 और 16, ये क्या हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें पार्ट नंबर 3 की, तो पार्ट नंबर 3 यहाँ पर सिंपल an दिया हुआ है, तो हम सिंपली n इक्वल्स टू 1 से ही स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि n1 पुट करने से ही क्या आ जाएगा a1 आ जाएगा। तो a1 किस तरह से आएगा, n की जगह पे 1, 2 n की जगह पे 1 देन +1, 1 ऐसे आ गया, 2 1 2 +1, 2 + 1 इज़ 3, ये 1 आ गया। n1 पुट करा था, अब 2 पुट कर देंगे, तो a2 इक्वल्स टू 2, n की जगह पे क्योंकि 2 पुट कर दिया, ये 2 by 2 इज़ 4 + 1, 4 + 1 इज़ 5। फिर n की जगह पे 3 पुट करा तो 2 by 3 इज़ 6 + 1 7। इसी तरह n की जगह पे 4 तो 2 by 4 इज़ 8, 8 + 1 इज़ 9। 5 पुट करेंगे तो 2 by 5 इज़ 10, 10 + 1 इज़ 11।
5/11 आ गया। तो अगर हम A1 से स्टार्ट लें, A1 से क्या है 1/3, 2/5, 3/7, 4/9 और 5/11। ये सब जो है हमने सीक्वेंस में लिख दी और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि पहली 5 टर्म मालूम करनी थी, A1, A2, A3, A4 और A5 आ गई। दैट मीन्स दिस इज आवर आंसर। अगर हम पार्ट 4 की बात करें तो पार्ट 4 में हमें क्वेश्चन में ये टर्म दी हुई है, मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जनरल टर्म दी हुई है, जबकि हमें ये बोला हुआ है कि A1 जो है वो 1 है। हमें पहली 5 टर्म मालूम करनी थी, पहली 5 टर्म में से फर्स्ट टर्म दी हुई है, यानी कि अब हमें कितनी टर्म और मालूम करनी है, इस A1 को यूज़ करते हुए 4 टर्म और मालूम करनी है। तो क्योंकि यहाँ पर A1 तो दिया हुआ था, यहाँ दिया हुआ है, तो हम स्टार्टिंग फ्रॉम 2 से स्टार्ट करेंगे। n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली 2 पुट करने से यहाँ पर A2 की वैल्यू आ जाएगी, यानी सेकंड टर्म की वैल्यू आ जाएगी। तो n की जगह पे क्या आ गया 2, n+1 यानी 2+1, a की जगह पर n-1 यानी 2-1, जहाँ जहाँ n था वहाँ 2 पुट कर दिया। देन 2+1 इज 3, 2-1 इज 1, 3 ऐसे आया। A1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 1, तो हमने देख क्या पुट कर दिया 1, 3/1 इज 3। A2 आ गई। अब हमें A3 के लिए, क्योंकि हमने A2 के लिए 2 पुट किया था, तो A3 के लिए हम क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। तो A3 आया, 3+1 इज 4, 3-1, A3-1 इज 2। A2 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं ये, तो A2 की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे 3, 4/3 इज 12 हो जाएगा। अब A3 फाइन हो गया, A3 फाइन हुआ है n3 पुट करने से। अब A4 मालूम करेंगे, तो इस इधर क्या पुट कर देंगे हम n की जगह पे 4, तो 4+1 क्या हो जाएगा 5, और 4-1 क्योंकि ये A के नीचे है, मतलब ये टर्म है, 4-1 क्या होगा 3। A3 हम यहाँ मालूम कर चुके हैं, A3 क्या है 12, तो इस A3 की जगह पे हमने क्या रख दिया 12, 12/5 इज 60, यानी ये A4 क्या मालूम हो गया 60। A4 4 रखने से फाइंड हुआ था, अब हमें A5, क्योंकि फर्स्ट 5 टर्म मालूम करनी है, तो फर्स्ट 5 टर्म A5 तक खत्म होगी, तो 5+1 इज 6, 5-1 इज 4। इस A4 की जगह पर A4 की वैल्यू यानी कि 60, और 60 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर विल बी 360। अब अगर हम रिक्वायर्ड सीक्वेंस देखें तो रिक्वायर्ड सीक्वेंस A1 से स्टार्ट करेंगे। A1 1 दिया हुआ था क्वेश्चन में, A2 आया है 3, तो 1 और 3, A3 क्या है 12, तो हमने 12 लिख दिया, A4 क्या आया है 60, A5 क्या आया है 360। तो ये कौन सा कुछ पार्ट हो गया, पार्ट 4। देन अगर हम पार्ट 5 की बात करें तो पार्ट 5 में हमें सीक्वेंस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, an-1 इक्वल्स टू n+2। तो क्योंकि यहाँ पे भी A1 की वैल्यू हमें दी हुई है 2, तो हम इधर भी स्टार्ट किससे करेंगे, n इक्वल्स टू 2 से। तो A ऐसी आया, n की जगह पे क्या आ जाएगा 2, ये माइनस ऐसी आया, an-1 यानी 2-1 इक्वल्स टू n2+2, 2+2 क्या हो जाएगा 4, A2 ऐसी है, 2-1 क्या हो जाएगा 1। इस A1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 2, तो हमने 2 लिख दिया, -2 है, इधर आके क्या हो जाएगा +2, तो 4+2 इज 6। n2 रखने से A2 मालूम हो गया। अब n3 रखेंगे तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, A3 फाइंड हो जाएगा, A3 माइनस A 3-1 इज 2। इस A2 की जगह पे हमने इसकी वैल्यू रख देनी है, यानी कि 6, -6 इधर आके क्या हो जाएगा +6, तो 5+6 इज 11। इसी तरह A4 मालूम करेंगे 4 रखकर, A5 मालूम करेंगे 5 रखकर, तो हमें 5 टर्म मालूम हो जाएंगी। 5 टर्म, पहली टर्म क्या थी 2, देन 6 11, 2 6 11, देन 17 और 24, 17 और 24 विच इज़ द आंसर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में जो लास्ट पार्ट है उसमें हमें A दिया हुआ है 5, हमें कोई जनरल टर्म नहीं दी हुई, बस ये कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या दी हुई है, A 5 है, तो हमने इधर क्या रख दिया A5। जबकि 3 कंसेक्यूटिव टर्म दी हुई है हमें 23, 26 और 29, और हमें ये नहीं बताया कि ये 23, 26 और 29 कौन सी टर्म है। तो हमें क्योंकि A1, A2, A3, A4 और A5 मालूम करना है, तो ये जो सीक्वेंस हमें दी हुई है ना कंसेक्यूटिव टर्म, इसमें से हम डिफरेंस मालूम कर लेंगे, क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म का मतलब कि एक साथ ही टर्म एक के बाद एक है। तो अगर हम डिफरेंस मालूम करें तो 26 माइनस 23 3, 29 माइनस 26 इस 3, तो डिफरेंस क्या आ गया 3। तो हम जनरल फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ करा है, विच इज़ an इक्वल्स टू a + n-1d। जब कोई कंडीशन इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई होगी तो हम जनरल फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसी तरह से। तो हमें क्योंकि 5 टर्म मालूम करनी है शुरू की, तो n इक्वल्स टू 1 के लिए हम इधर 1 पुट कर देंगे। A1 इक्वल्स टू a की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 5 + n-1 यानी 1 - 1। डिफरेंस की जगह पे क्या आ जाएगा 3, 1 - 1 इज़ 0, 0/3 इज़ 0। यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ 5 बच जाएगा।
n1 रखने से a1 आया है, अब n2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा। तो a2 इक्वल्स टू a की जगह पर क्या आ गया 5, n-1 यानी कि 2-1, क्योंकि n की जगह पे क्या रखना है 2, तो 2-1 इज़ 1, 3 ऐसे आ गया, 1/3 इज़ 3, 5 + 3 इज़ 8, n3 मान रखेंगे, 5 + 3 - 1 इज़ 2, 2/3 इज़ 6, 6 + 5 इज़ 11। इसी तरह 4 के लिए 4 रखेंगे, 4 - 1 इज़ 3, 3/3 इज़ 9, 9 + 5 इज़ 14। इसी तरह n5 रखेंगे, a5 आ जाएगा, 5 + 5 - 1 है 4, 4/3 इज़ 12 और a5 के आगे 17। तो पांचों टर्म क्या मालूम हुई है, अगर हम a1 को देखें तो 5, 8, 11, 14, 17। तो हम इधर क्या लिख देंगे, हैज़ द रिक्वायर्ड सीक्वेंसेस 5, 8, 11, 14, 17 विच इज़ द आंसर।